जिला अधिकारी आरिफ हसन के निर्देश पर शेखपुरा के एडीएम सियाराम सिंह ने आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन शेखपुरा प्रखंड व अंचल का औचक निरीक्षण किया गया। एडीएम के अचानक निरीक्षण से प्रखंड व अंचल के कर्मियों में भगदड़ मच गया। अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि लोक सेवा के अधिकार आरपीएस के तहत सभी आवेदनों को समय पर निपटारा हो। अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर ब्लॉक एवं सर्किल स्तरीय कार्यालयों की निरीक्षण करते हुए बोल रहे थे। एडीएम ने ब्लॉक स्तरीय कार्यालय के विभिन्न अनुभवों के कार्यों की रिपोर्ट तथा कर्मचारी व अधिकारियों की उपस्थिति का भी निरीक्षण किया। करीब 2 घंटे तक समीक्षा कर मतों को आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम ने विकासखंड स्तर पर संचालित सभी योजनाओं के बारे में मातहत अधिकारियों से जानकारी लिए। इस दौरान ब्लॉक कैंपस में संचालित सभी विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थापना कक्षा, मनरेगा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष सहित गर्मियों की उपस्थिति, साफ सफाई कार्यों का निष्पादन की उत्तम स्थिति आदि का जायजा लेते हुए सभी पटलों का निरीक्षण किया और अभिलेखों की समुचित रखरखाव का निर्देश दिया। एडीएम ने कहा कि कैंपस में जो भी कार्यालय निष्प्रयोज्य हो गए हैं उनकी कार्रवाई करते हुए निस्तारित किया जाए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत सचिवों के लिए एक दैनिक डायरी तैयार की जाए जिसमें उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों को अंकित किया जाए। निरीक्षण के दौरान बोरिंग टेक्नीशियन से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही ब्लॉक में पेयजल, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, यात्री शेड बनाने एवं ब्लॉक कैंपस बाइक लगाने के लिए अलग से स्थान चयन कर बाइक लगवाया जाए एवं प्रखंड व अंचल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लॉक कैंपस में 24 घंटे सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया जाए तथा शेखपुरा थाना को भी कहा गया है कि 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार ब्लॉक कैंपस का पेट्रोल किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियां की संख्या के बारे में भी पत्र के माध्यम से अवगत कराए। उन्होंने शेखपुरा आंचल स्तर पर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए साप्ताहिक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। एडीएम ने अंचल अधिकारी को लंबित दाखिल, खारिज और संशोधन के मामलों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। शेखपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी ने अपने अपने प्रशासनिक नियंत्रण और इकाइयों में चल रहे कार्यों के बारे में एडीएम को अद्यतन जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि महज 1 महीना पहले पिछली बार शेखपुरा प्रखंड और आंचल कार्यालय का शेखपुरा का वर्तमान जिला अधिकारी आरिफ हसन के द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, जिसमें विकास योजनाओं का निरीक्षण किया गया था। आज फिर से एक बार एडीएम के द्वारा विकास योजनाओं का निरीक्षण किया गया। बताते चले कि एडीएम के द्वारा ये भी बताया गया कि शेखपुरा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत में स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आज ही भूमि चयनित का काम किया जाएगा। के अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। सर, आज शेखपुरा प्रखंड का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। औचक निरीक्षण का उद्देश्य क्या है सर? आज हम लोग जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सारे वरीय पदाधिकारी को विभिन्न प्रखंड में भेजा गया है। इसका मेन मकसद है कि यहाँ जो आधारभूत संरचना होना चाहिए प्रखंड स्तर, प्रखंड अंचल या प्रखंड स्तरीय जो भी कार्यालय यहाँ इस कैंपस में है, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या सुविधा होनी चाहिए और क्या सुविधा है, वो चीज को हम लोग नोट करेंगे। और नोट करके, जैसे अभी हम लोग देखें कि बीडीओ साहब के चैम्बर में हम लोग बैठे हैं सर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दीवार पर आप देख रहे हैं कि वहां पे प्लास्टर झड़ा हुआ है, तो ये इसके रंग रोशन की आवश्यकता है। शौचालय सही हालत में नहीं है। अभी सबसे पहले हम लोग बात किए तो, और अभी देखेंगे भी, यहाँ पर एक शौचालय है जो कि कॉमन शौचालय जिसको कह सकते हैं, उसी में स्टाफ भी जाते हैं और पब्लिक भी जाता है, तो उसके भी मरम्मती की आवश्यकता। एक अलग से महिला के लिए शौचालय का हम लोग प्रस्ताव यहाँ से आज देंगे। और जैसा है कि अभी देख रहे हैं कि बहुत जगह बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, तो यहाँ पर जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात है, तो इसमें हम लोग इनसे आकलन करके ले लेंगे कि कितने सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता है। उसका मॉनिटर इनके चेंबर में रहेगा और यहाँ से बैठे बैठे ये सारे गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। दूसरा चीज की साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है, जो स्टाफ बैठ रहे हैं। सबसे पहले कि सिर्फ प्रधान सहायक के टेबल पर नेम प्लेट उनका प्रदर्शित है, तो सारे स्टाफ के पास नेम प्लेट होना चाहिए और उसके पीछे या तो अलमीरा है या वॉल में
उनका कौन कौन कार्य उनको अलॉट है वो प्रदर्शित रहना चाहिए जी ताकि कोई पब्लिक आए तो पूछने की आवश्यकता नहीं हो, वो पढ़ के भी समझ सकता है कि ये आदमी के पास मेरा वृद्धावस्था पेंशन ये डील करते हैं या जो भी है। जी जी वो सारा उनके पीछे अगर लिखा हुआ रहेगा तो लोगों को सहूलियत होगी। और दूसरा चीज, हम लोग सीओ साहब के भी कार्यालय में जो जो आवश्यकता होगी उसका भी हम लोग देखेंगे अभी। और सीडीपीओ कार्यालय, यहाँ बीपीआरओ है, इनका मीटिंग हॉल के बारे में बताया गया। जी मीटिंग हॉल हम लोग जाके देखेंगे, क्योंकि मीटिंग हॉल अगर अच्छी हालत में नहीं रहेगी तो वहां देखिए सबसे बड़ा चीज है कि माहौल जितना अच्छा रहेगा वर्क कल्चर उतना अच्छा डेवलप करेगा। जी ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, पेयजल की क्या व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे क्षेत्र में जाएंगे। जो अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि प्रत्येक पंचायत में खेल का जी, मैदान के लिए, जी तो यहाँ 8 जगह भी 9 जगह चिन्हित किया गया है जहाँ मनरेगा की राशि से खेल मैदान को विकसित किया जाएगा। तो उसमें अभी हम लोग उस ग्राउंड को जाके देखेंगे। पहला चीज देखने का ये मकसद है कि वो जमीन लिटिगेटेड तो नहीं है, कहीं जमीन में कोई विवाद तो नहीं है। इसलिए हमारे साथ डीडीओ साहब भी रहेंगे, सीओ भी रहेंगे, मनरेगा के जेई पीओ साहब सारे लोग रहेंगे। इसका मकसद है कि अगर कहीं पे कोई व्यवधान है, पहला चीज तो हम लोग अमीन को भी ले जा रहे हैं, वो नाप के देख लेंगे कि जितना हमको रिपोर्ट किया गया उतना एक्चुअल वो जमीन वहां पे है कि नहीं। अभी आप देखे होंगे बहुत सारी योजनाएं जो बनती हैं तो बाद में योजना शुरू होती है तो बाद में ही पता चलता है कि जमीन में विवाद है। जी बिल्कुल। तो वो पहले ही उसका निराकरण होना चाहिए कि कहीं अगर जमीन में विवाद है तो उसको सॉर्ट आउट कर ले, ताकि बाद में योजना के पूर्ण करने में किसी तरह का व्यवधान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पहल है और इससे आम जनों के साथ साथ पदाधिकारी को तो फायदा होगा, आम जनों को भी फायदा होगा। यही मेन मकसद है आज हम लोग का ये प्रखंड भ्रमण का। जैसा सर डीएम सर भी ब्लॉक का निरीक्षण जब किए थे तो मैंने उनसे भी एक सवाल किया था शौचालय को लेकर। ये हकीकत है कि ये सदर ब्लॉक है सर, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं, जिसमें महिलाओं को यूरिन डिस्चार्ज करने में काफी परेशानी होती है। दूसरी जो समस्या है सर, जल स्तर यहाँ काफी भर जाता है सदर ब्लॉक में, जबकि ये होना नहीं चाहिए। तीसरा समस्या सर आपने हमें पहले खुद बता ही दिया था, लोगों को बैठने की सुविधा, पेयजल की सुविधा। तो मेन सर 2 समस्याओं का जो मेन निदान है सर, इस पर क्या फोकस कर रही है? देखिए ये अभी हम लोग का शहरी क्षेत्र में पड़ जाता है, हम लोग का जो सदर है आपका शहर में पड़ता है। यहाँ तो जो गड्ढा जो बता रहे हैं कि पानी लग जाता है, तो उसका हम लोग ये प्रयास करेंगे कि नगर से कोई योजना लेके इसको हम लोग, जैसे अभी बीच में वीडियो साहब के द्वारा बताया गया था कि इन लोग के आवास और ये सब में पानी नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग डीएम साहब के स्तर से बात हुई थी और हम लोग शहर का जो था उसका कनेक्शन इन लोग से करा दिए थे, तो उस पोर्शन में पानी की सुविधा हो गई है। तो इसको भी निश्चित रूप से हम लोग ख्याल रखेंगे और नगर से ही इसको हम लोग टेकअप करवाएंगे। एक सर और बड़ी समस्या बाइक चोरी का, प्रखंड ब्लॉक से बाइक चोरी बहुत ज्यादा होती है, इसे रोकने के लिए सर जिला प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाई गई? देखिए बाइक चोरी आप प्रखंड की जो बात कर रहे हैं, ये 2-3 घटना जिला में भी घट चुकी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ये है कि हम लोग यहाँ सीओ साहब और बीडीओ साहब जो है, इनका अंचल गार्ड है। अंचल गार्ड बैठने के लिए नहीं है, अंचल गार्ड को थोड़ा सा एक्टिवेट करना होगा। और अभी हम लोग ये बात की है कि जहां तहां जो मोटरसाइकिल लगा रहता है तो शेड का प्रपोजल हम लोग दे रहे हैं। तो शेड में जब मोटरसाइकिल लगेगा और उस पर एक लोगों किसी का नियंत्रण रहेगा, जैसे मान लीजिए एक गार्ड अगर बैठा हुआ है, ऐसा जगह में शेड रहेगा कि वो यहाँ बैठ के भी देख सकता है कि वहां कौन आ रहा है। कोई भी आदमी अगर मोटरसाइकिल चोर आएगा तो वो तो चाबी लेके बहुत बार प्रयास करेगा खोलने का या उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, तो वो लोकेट होगा। तो इसका एक प्रपोजल हम लोग इसका भी डालेंगे और लोकल स्तर से थाना को भी हम लोग, डीएम साहब भी इस बारे में एसपी साहब से बात किए हैं, ताकि बीच बीच में बगल में थाना है उनका भी ये होते रहना चाहिए। दायित्व होता है, या रात में ही गश्ती कर रहे हैं तो ये दायित्व बनता है कि यहाँ का भी निगरानी वो रखें। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पर नियंत्रण हो। ओके सर। जी सर बोला जैसे। तो एक हम लोग जैसे अभी देखे कि भवन की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि काफी पुराना भवन है जी। तो हम लोग यहाँ पे नया ब्लॉक बिल्डिंग बनाने के लिए प्रपोजल भेजे हुए हैं जी। और वहां से सैंक्शन होके आता है तो आपके इस सदर प्रखंड में नए बिल्डिंग बनाने का भी कार्य शुरू होगा। सेम जगह सर? हाँ सेम जगह जैसे हम लोग लिए हुए हैं, उसमें एरिया को हम लोग को जैसे 2.5 से 5 एकड़ का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो प्रपोजल भेजे थे कितना था वो
3 2.5 एकड़ का है ये। 2.5 एकड़